जय माता दी दोस्तों भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव अपनी सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। उन्हें अन्य देवी देवताओं से श्रेष्ठ माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति भगवान शिव ही हैं। त्रिदेवों में उन्हें संहार का देवता कहा गया है। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार भी हैं। दोस्तों, शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। दोस्तों, भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है। दोस्तों, भगवान शिव के कुछ प्रचलित नाम जैसे महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबकम, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विष्ठर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, इवानयन, शशिभूषण आदि हैं। भगवान शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का अर्थ होता है रुद्र दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। इसलिए भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको बताते हैं कि नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग क्यों कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं। यह घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह भगवान शिव का साक्षात सिद्ध व स्वयंभू रूप है। इसको वाणलिंग भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से मिलता है। घर में शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा कराने की भी आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार का मंगल करने वाला, समस्त सिद्धियों में स्थिर लक्ष्मी को देने वाला माना गया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। दोस्तों, स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को भगवान विष्णु के शयन काल में उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तप करने के लिए कहा। पार्वती जी शंकर जी की आज्ञा लेकर चातुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थी। पार्वती जी की तपस्या में लीन होने पर भगवान शंकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार भगवान शंकर यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। यमुना जी की उछलती हुई तरंगों को देखकर वे यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही घुसे, उनके शरीर की अग्नि के तेज से यमुना का जल काला पड़ गया। अपने श्याम रूप को देखकर यमुना जी ने प्रकट होकर भगवान शंकर जी की स्तुति की। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा कि यह क्षेत्र हर तीर्थ कहलाएगा। इसमें स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बड़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। कभी वे गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते, तो कभी हंसते, कभी क्रोध करते, तो कभी मौन हो जाते। उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगी। मुनि शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। मुनियों ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। शिव जी वहां से अदृश्य हो गए। उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ और वहां से नर्मदा नदी प्रकट हुई। इस कारण नर्मदा में जितने भी पत्थर हैं वे सब शिव रूप हैं। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियां सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से इस भूमंडल पर गंगा की समता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले
या कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, या कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले, और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी के बराबरी कर ले, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, भगवान तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, नर्मदे तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करते हैं, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा जी भी प्रसन्न हो गई। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर शंकर है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।